नहीं पढ़ना। हमने आपसे कहा था ना, स्कूल गंदी जगह होते हैं, पर आप मानी नहीं। जानते हो आप, बाबूजी ठीक ही कहते हैं कि स्कूल विस्कूल बेकार की जगह होती है। रोशनी, रोशनी, ये बाबूजी मुझे अच्छे इंसान नहीं लग रहा है। इस भोली सी बच्ची के दिल में अपने माँ बाप के लिए इतनी नफरत क्यों भरते हैं? मुझे उनको मिलना होगा। ये जो हमारे बीच में जो लड़ाई हुई ना, तो ये शांति का प्रतीक है, सफेद फूल। माफी मांग रहे हैं आपसे। It's okay, रौनक जी। Well, thank you. You're welcome। सुनिए, ये हैंकी वहां डस्टबिन में फेंको। ये हमें वापस लौटाना है। वो क्या है कि हाथों से हाथ खून बह रहा था। एक छोटी बच्ची थी, तो उसने अपना रुमाल निकाल के हमारे हाथ में बांध दिया, तो उसे लौटाना है। लो। लीजिए। थैंक यू। You're welcome, रौनक जी। रोशनी, सुबह हो गई है मैडम। क्या आप दिन भर इधर उधर घूमती रहती हो और अब लेट गई हो? उठो। इसे लेटना नहीं, आराम करना कहते हैं रेलगाड़ी। और वैसे भी हम बहुत थक जाते हैं। थक जाते हो आप? क्यों? दिन भर लोगों से झगड़ा करना, उनको धमकी देना, मारपीट करना, इसके अलावा आप करते क्या हो कि आप थक जाते हो? अच्छा, आपको क्या लगता है रेलगाड़ी हम दिन भर ऐसे ही फिरते रहते हैं? जाने दो, आप नहीं समझोगी। आप ना स्कूल में जाकर स्कूल के बच्चों को सीटी बजा के समझाओ और हमें आराम करने दो। अरे अरे, बहुत हो गया आराम। अब आपका एडमिशन भी मैं स्कूल में करवाने वाली हूँ। अब आप भी स्कूल जाओगी? नहीं, हमें स्कूल नहीं जाना। बाबूजी कहते हैं कि स्कूल गंदी जगह है, कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते वहाँ। और अगर आप जिद करोगी तो पहले मैं बाबूजी से पूछूंगी, उसके बाद ही आपके साथ स्कूल चलूंगी। ठीक है बाबा, आप परमिशन ले लेना अपने बाबूजी से। और अगर उन्होंने ना कहा तो मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी कि आपको स्कूल जाना है, क्योंकि आपका एडमिशन फॉर्म मैंने भर लिया है। अब कोई बहाना नहीं, कल से स्कूल। ठीक है? ठीक है। बाय। क्या मुसीबत है ये भी। मैम, वो जिस बच्ची के एडमिशन के बारे में मैंने आपसे बात की थी, वो हो जाएगा ना? वैसे तो सारी फॉर्मेलिटीज कर दी है मैंने, फॉर्म वगैरह भी भर दिया है, बस कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका हमारे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। बस तुम कल आते वक्त उसे ले आना, फिर हमारी टीचर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, उसके आंसर्स पे हम ये तय करेंगे कि उसको किस क्लास में एडमिशन देना है। श्योर मैम, मैं पक्का उसको लेकर आऊंगी। थैंक यू मैम। वेलकम मीरा। वैसे हमारी 2 बजे बोर्ड मीटिंग है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ आओ और मिस्टर शेख से मिलो। श्योर मैम, मैं जरूर मिलना चाहूंगी उनसे। गुड, कम विथ मी। या दिस वे प्लीज। बुलडोजर, इस बार तो जीत नहीं पाएगी, जीतूगी तो मैं ही। अरे ऐसे कैसे जीत जाओगी तुम? अभी पता चल जाएगा कि कौन जीतता है। ये तो रोशनी है।
हमने कहा था ना कि हमसे नहीं जीत पाओगे तुम लोग। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये छोटी सी बच्ची इस तरह सड़क पे ये क्या खेल रही है? रोशनी, बेटा ये पैकेट बाबूजी ने दिया है, सुधा को दे देना। ठीक है। पैकेट लेकर कहाँ जा रही है रोशनी? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। मैम सॉरी मैम, मुझे ना एक बहुत ही जरूरी काम याद आया। मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके फाइन। रोशनी यहाँ क्यों आई है? तो ये है सुधा जिससे रोशनी डांस सीखती है। सुधा दीदी, ये बाबूजी ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू बुलडोजर। यू भी कम। अब हम चलते हैं। अरे रुक तो, कहाँ जा रही है? मैंने कल ही नया डांस का स्टेप सीखा है। चल आजा, तुझे दिखाती हूँ। अच्छा दिखाओ। कैसा लगा? एकदम मस्त, आपकी तरह। चल आजा, तू भी सीख ले मेरे साथ। अच्छा सिखाओ। रोशनी, रेलगाड़ी आप? इस समय तो आपको स्कूल में होना चाहिए था ना रेलगाड़ी। यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो। कहाँ ले जा रही हूँ मैं? बस चलो। बताओ ना। Now your turn, मम्मा। ओके बेटा। खुशी बेटा, तुम है ना मम्मी के साथ ये गेम खेलोगी ना तो बोर हो जाओगी। तुम एक काम करो, ये गेम ना मुझे सिखा दो, फिर बहुत मजा आएगा। नो, आप हमेशा ये गेम को हाफ में छोड़ के चली जाती हो। इट्स नॉट फन। मुझे मम्मा के साथ ही खेलने में मजा आता है, बिकॉज मम्मा हमेशा मुझे ही विन करने देती है। सॉरी, मुझे आपके गेम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मुझे मम्मा से काम है। बोले ना माँ, क्या काम था आपको? वो यात्रा से आने के बाद एक बैग रखने दिया था ना, वही चाहिए था। जी, अभी लाती हूँ। नो मम्मा, प्लीज डोंट गो। बड़ी माँ, लेट मम्मा प्ले नाउ। अच्छा ठीक है, आप मम्मा के साथ खेलो। रानी जी बेटा, वो बैग ले आओगी तुम? जी दीदी, वो बेड के बाजू में जो टेबल है उसी के ड्रॉर में रखा है मैंने। ओके। चलो, कौन जीत रहा है? मैं। यहाँ क्यों लेकर आई हमें? रेलगाड़ी, अब बोलो भी क्यों भगा लाई हो हमें? रोशनी, इस तरह से नाचना अच्छी बात नहीं है।
वो जगह, वो लोग ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है बेटा। देखो रेलगाड़ी, आप अपने इंजन को ब्रेक लगाकर खड़ी रहो, वरना हमें चेन खींचकर आपको रोकना पड़ेगा। और हमने आपको कितनी बार कहा है कि आप हमें बेटा मत बोलो। और दूसरा, हमें नाचना बहुत पसंद है। सुधा कितनी अच्छी है। वो सुधा? अरे वही जो हमें सिखाती है। और आप उन लोगों को गंदा मत बोलो। अरे क्या गंदा है, मैं तो बचपन से ही नाच रही हूँ। आप बहुत छोटी हो, सही गलत, अच्छे बुरे में क्या अंतर है वो आपको नहीं पता। इस उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। आप मेरे साथ कल से स्कूल जा रहे हो, बस, ठीक है? अरे क्या स्कूल लगा रखा है? हमने आपको कितनी बार बोला है कि हमें नहीं पढ़ना है? कितनी बार बोलूं आपको? ठीक है, अगर आपको ये सही लगता है तो यही सही। फिर मैं भी कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। अगर ये स्कूल नहीं जाएगी तो दिन भर घर पे ही बैठी रहेगी। और अगर ये दिन भर घर पे ही बैठी रही तो ये रेलगाड़ी दिन भर घर पे बैठ के सीटी बजाती रहेगी। ठीक है, तुम जीती, मैं हारी, अब मैं जाऊंगी। ये रहा बैग। निशा की कबर्ड खुली हुई है, मतलब इस खुली कबर्ड से मैं खुले दिल से पैसे निकाल सकती हूँ। कोई नहीं आ रहा रानी, लग जा काम पर। आज तो इस पैसे से मैं और माँ ऐश करेंगे और पैसे निकालेंगे। ये क्या है? वाह भाई वाह, मुट्ठी भर बूंदी की जगह पूरा मोतीचूर का लड्डू ही हाथ लग गया मेरे। बढ़िया है। अब इस फोटो फ्रेम के जरिए जीत जी और जेठानी जी के बीच की ये जो नजदीकियां हैं ना, उन्हें दूरियों में बदलना आसान होगा। भाभी, आपको बैग मिला क्या? अब जब खुशी बैग खोलेगी तो ये फ्रेम दिखेगी तो मुस्कान के बारे में पूछेगी और निशा को लगेगा कि ये सब जीत जी का ही किया धरा है। वो चाहती हैं कि खुशी जान जाए मुस्कान के बारे में, वरना बच्ची के बैग में उनके अलावा भला ये फ्रेम और कौन रख सकता है। ये बिल्कुल मत सोचना कि हमारा मन बदल गया है। हमें स्कूल से नफरत है। हम तो यहाँ बस इसलिए आए हैं ताकि आप ये नौकरी छोड़कर घर ना बैठ जाओ। अच्छा, मजबूरी में ही सही, पर आपने मेरी बात मान ली, इसके लिए थैंक यू। वैसे हमें बहुत डर लग रहा है। डर? क्यों? स्कूल जाने से? अरे नहीं, स्कूल से नहीं, हमें तो सिर्फ बाबूजी से डर लग रहा है। कहीं उन्हें पता चल गया कि हम स्कूल जाते हैं तो बहुत गुस्सा होंगे वो। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, ठीक है? मैं आपके बाबूजी से बात कर लूंगी। आप बस एक बात ध्यान से सुनो मेरी, प्रिंसिपल मैम से प्यार से, इज्जत से बात करना, ठीक है? वो जो भी पूछे उसका जवाब अच्छे से देना। हाँ जी, जी मैम, जी मैम, ऐसे। रेलगाड़ी,
बातें करने में तो हम बहुत तेज हैं। आप देखना कैसा घुमाएंगे हम प्रिंसिपल को। घुमाएंगे? मतलब ये कि हम जवाब देंगे उन्हें। पूरे मोहल्ले की तरह वो भी हमारी फैन हो जाएंगी, इसलिए आप फिक्र मत करो बिल्कुल भी। समझ नहीं आ रहा, आपकी बातों से मुझे तसल्ली होनी चाहिए या टेंशन। चलो अंदर चलो, चलो। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। इधर बैठ जाओ। हाँ, मैं बस 5 मिनट में अटेंडेंस लगा के आती हूँ, ठीक है? तब तक आप यहीं रहना, कहीं मत जाना। हम आपकी तरह रेलगाड़ी थोड़ी है जो इधर उधर भागते रहेंगे। आप हमें जिस स्टेशन पर छोड़ोगी उसी स्टेशन पर हमें पाओगी। ठीक है माते, अब भी आई, ठीक है? बेटा, तुम्हारा नाम रोशनी है? जी। अच्छा, तो तुम्हारे एडमिशन के लिए मीरा ने मुझसे बात की थी। जी। अच्छा, तो तुम मेरे साथ अंदर चलो बेटा, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। ये बेटा, अरे बेटे के नाम से तो हमारे कौन तंग चुके हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं, चलिए। ओह, चलो आ जाओ। रोशनी, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? हमारे माँ बाप नहीं है। ओह, ओके, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा का कुछ तो नाम होगा ना? मुझे तुम्हारी रिकॉर्ड में लिखना है। बाबूजी। बाबूजी? उन्हीं ने हमें पाला है, इसलिए वही हमारे माँ बाप हैं। आप उनका नाम लिख दो। लेकिन बेटा, मैं स्कूल के फॉर्म में बाबूजी तो नहीं लिख सकती ना? मुझे उनका नाम और तुम्हारे मम्मी पापा का नाम लिखना पड़ेगा। हमें अपने माँ बाप का नाम नहीं पता है और ना ही पता करना है। हम यहाँ पर खड़े हैं ना, पूछो हमसे जो पूछना है। अच्छा चलो, हम आपको बता ही देते हैं। हम सुबह उठते हैं, फिर दांत साफ करते हैं। पहले हम चाय पीते थे, पर अब दूध पीते हैं। फिर हम बाहर जाते हैं, पत्ते खेलते हैं, फिर सुधा से मिलकर मस्त वाला डांस करते हैं। आप जानते हो, वहाँ हमसे कोई हमारे माँ बाप के बारे में नहीं पूछता। सबको सिर्फ हमसे ही मतलब होता है। इसलिए हमें ऐसी जगह पढ़ना ही नहीं है जहाँ लोगों को हमसे ज्यादा हमारे माँ बाप के नाम से मतलब हो। हम जा रहे हैं। मैम, वो रोशन। स्टॉप, मैं उससे मिल चुकी एंड आई एम सॉरी टू से मेरे स्कूल में उसका एडमिशन नहीं होगा। क्या? क्यों मैम, हुआ क्या? क्या हुआ? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। मैंने उसे सिर्फ उसके फादर का नाम पूछा तो वो मुझे लेक्चर देके चली गई। आई एम सॉरी टू से but she is not fit in my school. Now you can go. Sorry मैम। रोशनी, रुको रोशनी, अरे रुको तो। रोशनी रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे रोशनी रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हम वापस जा रहे हैं। हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना। हमने आपसे कहा था ना, स्कूल गंदी जगह होते हैं, पर आप मानी नहीं। ये गंदी जगह नहीं है। गंदी है। यहाँ उन लोगों को हमारे उन माँ बाप से ही मतलब है, जिन माँ बाप को हमसे कोई मतलब ही नहीं है। जानते हो आप, बाबूजी ठीक ही कहते हैं कि स्कूल विस्कूल बेकार की जगह होती है। इस स्कूल में हमारे माँ बाप के जैसे ही बेकार लोग होते हैं। रोशनी, रोशनी, ये बाबूजी मुझे अच्छे इंसान नहीं लग रहा है। अगर वो सच में रोशनी का भला चाहते, अगर उनको सच में उसकी परवाह होती, तो उसे स्कूल जाने से क्यों रोकते? इस भोली सी बच्ची के दिल में अपने माँ बाप के लिए इतनी नफरत क्यों भरते? मुझे उनको मिलना होगा।
और ये जानना होगा कि वो रोशनी को इस तरह गुमराह क्यों कर रहे हैं।